हरिशरणं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिशरणं हरिशरणं हरिशरणं। आज हमारे यहाँ सनातन धर्म का बहुत बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे पुराणों में 3 रात्रियों का विशेष महत्व कहा गया है। एक कालरात्रि, दूसरी महारात्रि। कालरात्रि जो होती है, नवरात्रि में जो सप्तमी को रात्रि आती उसे कालरात्रि कहते हैं। महारात्रि का भी बहुत बड़ा महत्व है। महारात्रि दीपावली की रात्रि को महारात्रि कहा गया और तीसरी रात्रि होती है महाशिवरात्रि। तो शिवरात्रि का भी हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व है। इन तीनों रात्रियों में भगवान के अर्चन पूजन करने की महिमा तो है ही, साथ साथ में इन रात्रियों में जागरण करने की बहुत बड़ी महिमा है। तो आज का पावन पर्व शिवरात्रि का महापर्व है। जहाँ जहाँ सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हों, चाहे भारत में अथवा भारत की भूमि के बाहर, प्राय सभी इस तिथि का बड़ा ही आदर करते हैं। इस दिन भगवान शिव का उत्सव मनाते हैं। तो हम सभी दर्शकों को, सभी भक्तों को, सभी देशवासियों को कहना चाहेंगे कि आज के पावन पर्व पर हम सभी को भगवान शिव का अर्चन पूजन करना चाहिए। शिव पुराण में बहुत बड़ी महिमा आई है शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के अर्चन पूजन की। शिवरात्रि के पावन पर्व पर कोई शिव मंदिर निकट हो तो वहाँ जाकर के भगवान शिव का पूजन करे। कोई ब्राह्मण मिले, उनके द्वारा अभिषेक कराया जाए तो अति उत्तम है। अगर कोई ब्राह्मण उपलब्ध ना भी हो सकें तो पास में कोई भी शिव मंदिर हो, वहाँ जाकर के भगवान शिव को जल चढ़ा देना है और बिल्वपत्र और पुष्प अर्पित करना है। इतना कोई कर ले, उसके जीवन के संपूर्ण समूचे पाप नष्ट हो जाते उसी क्षण। जिस दिन शिवरात्रि के दिन इतना कोई कर ले, बड़े से बड़ा अपराध, बड़े से बड़ी जीवन में समस्याएं किसी के आती रहती हों तो उसके समाधान के लिए चाहिए शिवरात्रि के दिन चारों पहर की पूजा करें। संध्याकालीन सत्र में प्रारंभ हो जाते हैं और रात्रि भर जागरण करके प्रातःकाल मंगला बेला में अर्चन पूजन करके फिर स्नान आदि करे। तो इन चारों प्रहरों की पूजा करने का शिव पुराण में इतना बड़ा महत्व है। एक व्याघ्र था, एक हिंसक था, व्याध जाति का था, जीव जंतुओं को मारने वाला, जीवन भर जिसने पाप किया और जान कर के नहीं अनजाने में उससे शिव मंदिर था जंगल में, वहाँ पूजन चल रहा था तो वो चाहता था, चाह करके भी सो नहीं पाया, उसका व्रत भी हो गया और चारों पहर की पूजा का उसे दर्शन हुआ तो वो मुक्त हो गया, भगवान शिव के लोक को गया है। तो भगवान शिव का अर्चन पूजन करना चाहिए। रही बात कोई शिव मंदिर निकट ना हो तो विधान है घर में ही आपके शिव जी हैं, उनका पूजन अर्चन कर लो। वो भी उपलब्ध ना हो तो शिव पुराण में लिखा है इस तिथि के दिन मिट्टी के शिवलिंग बना कर के शिव पंचायतन बनाए, इसे पार्थिव पूजन कहते हैं। पार्थिव पूजन की तो इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि कहाँ तक इसका वर्णन किया जाए। तो मिट्टी के शिव जी को बना कर के उनका विधिवत गंध अक्षत पुष्प से पूजन कर लें। बिल्वपत्र जरूर अर्पित करना चाहिए, अक्षत उन पर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भी शिवरात्रि का आपका संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। मानो मिट्टी भी उपलब्ध ना हो सके, आप मिट्टी के भी शिवलिंग उपलब्ध ना हो तो घर में केवल शिव जी की कोई फोटो हो, छवि हो, इस दिन उनके समक्ष बैठ कर के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का कोई जप कर लेता है, उसके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और कोई कहे कि महाराज हमारे पास शिव जी की फोटो भी नहीं है, तो उसके लिए है, आप फोटो नहीं है तो घर में गाय के घी का दीपक जला करके बैठ जाएं, क्योंकि भगवान शिव को ज्योति स्वरूप कहा जाता है, वो शिव का स्वरूप ही माना जाएगा। दीपक जला के बैठ जाएं और भगवान शिव का स्मरण करने लगे, उनके मंत्र का जाप करने लग जाएं। नमः शिवाय अथवा महादेव महादेव महादेव, इस मंत्र का भी अगर जाप करते हैं तो आपका जीवन परम पवित्र हो जाएगा, जीवन के सारे दोष दूर हो जाएंगे, जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। शिवरात्रि के दिन जो बिल्वपत्र भगवान शिव को चढ़ाता है अथवा बिल्व वृक्ष को केवल प्रणाम कर लेता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती है। तो ऐसा पावन शिवरात्रि का पर्व है। खूब धूमधाम से जिसके पास सामर्थ्य है उसे महाराजोपचार से
भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। जिनके पास कुछ नहीं है वो भी भगवान शिव का पूजन इस विधि से कर सकते हैं, जो आप सबको विधि बताइए हमने। तो ऐसा भगवान शिव का अर्चन पूजन करें। भगवान शिव बुद्धि के, धन के, परिवार के संकटों को दूर करने के देवता हैं। इनका अर्चन पूजन करने से जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाता है। भगवान शिव के लिए गोस्वामी पाद तुलसीदास जी कहते हैं, भावियु मैंट सकहें त्रिपुरारी। भविष्य में जो घटना घटनी है, जो निश्चित हैं, वो होकर के रहते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहें कि वो जीवन में दुर्घटनाएं न हो, ऐसा कोई बुरा समय हमारे जीवन में न आए, तो इसका एक ही उपाय है, वो उपाय है भगवान शिव का आश्रय लेना। तो शिव का आश्रय लेने के लिए शिवरात्रि से परम पावन कोई दूसरी तिथि नहीं है। बड़े से बड़ा अपराध भी जीवन में बन जाए, मनुष्य जीवन है, अपराध होते ही रहते हैं, तो अपराधों को समन करने की सामर्थ्य भी भगवान शिव के नाम में है। इस तिथि पर दिन में मौन रहना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान शिव के मंत्रों का जप करना चाहिए, तो आपके जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जीवन परम मंगलमय होगा, भगवान शिव की कृपा सभी को प्राप्त होगी। ऐसी शुभकामना के साथ भगवान शिव के चरणों में सादर वंदन करते हुए अपनी वाणी को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करते हैं। नमः शिवाय।